नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपने खुद के द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है बदलाव जो दिखे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिए ये नई बात ना रहेगी। आज की सुबह कुछ अलग थी। मालूम हुआ कि विद्यालय की छुट्टियाँ पड़ गईं। मन में कोई अलग खुशी ना दिखी, क्योंकि शरीर जो कांपता हुआ रजाई में सिकुड़ा हुआ है। ठंड का प्रचंडा देख लगा कि हमको 13 साल लग गए यह समझने में कि ठंड रजाई में घुसे रहने के लिए बनी है। वह गर्माहट छोड़ी ना जा रही थी। एकाएक मैंने ये ठाना, क्यों ना अब उठा जाए। परिस्थिति में मैं सोच तो यूँ रहा था जैसे जिंदगी का फैसला ले रहा हूँ। फिर मैंने एक पैर बाहर निकाला। प्रति सेकंड अनुभव हुआ कि मेरा शरीर मेरे मन से असहयोग कर रहा है, परंतु मैं वीरों की तरह तन के खड़ा हुआ। पता हुआ इस वीर ने स्वेटर नहीं पहना है। अब जो दौड़ हुई तो स्वेटर पहने बिना बाहर निकला ना गया। फिर एक आवाज़ माँ की आई जिसने मेरे कान सुन्न कर दिए। वह आवाज़ थी, ए सुधांशु बेटा, आज 1 जनवरी है, जा जल्दी नहा ले, नहीं तो गधा कलंका बन जाएगा। इस दुख को मेरे सिवा शायद आप ही समझ सकते हैं। जैसे ही बाथरूम तक पहुंचा हिचकिचियाँ आने लगी। मेरी बहन ने कहा, लगता है कंबल को तेरी याद आने लगी है। अब हिचकिच जो रोकनी थी, जैसे ही पानी को होंठों से लगाया, गर्दन से नीचे उतारना बड़ा मुश्किल हुआ। बड़ी दीदी को विद्यालय जाना था। मैं ऊपर से नीचे गेट खोलने गया। गेट खोलते ही जो पहली लहर मिली उसने मेरे पुर्जों को जमा दिया। मैंने आज नहाने के लिए आज पूरा आधा घंटा लगा दिया, पर मालूम हुआ कि महान ने अभी सिर्फ 1 जग पानी ही उड़ेला है। आज कुछ डांट सुनने के बाद मैं घर से बाहर ना निकला। शाम तक मुझे कुछ समझ ना आया। बस इंतज़ार था मेरी प्रिय रजाई का। थोड़ा खाया, थोड़ा विद्युत हीटर सेका और सो गया। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। ये सुबह मेरी चौथी छुट्टी की थी। दिन पर दिन रजाई स्वेटर से लगाव बढ़ते गया। मैंने छत पर देखा तो लगा कि बादल धरती पर आ गए हैं, पर आँख रगड़ने पर पता लगा यह तो कोहरा है। फिर नीचे जाकर दीदी के स्कूल जाने के लिए गेट खोला। फिर भागते हुए मैं ऊपर आकर हाँफने लगा। मैं सीधा छत पर गया और इतना दिमाग न लगाते हुए कि वहाँ रखी कुर्सी पर ओस की सेना होगी और मैं गीला हो जाऊँगा और नहाने की जंग से लड़कर मैं निकल पड़ा। जेब में हाथ डाले मैं हाँटता हुआ दिल्ली की सड़कों पर, हाथ में 28 रुपये लिए दूध लेने के लिए। इन छुट्टियों का अंदाज था अलग। अब ये 5वां दिन था। सुबह सुबह अचानक रजाई में घुसे घुसे सुनने को मिला, किसी तेजस्वी ने हीटर को रात को चालू छोड़ दिया था और वो खराब हो गया था। पल के लिए लगा मूवी का हीरो ही गायब हो गया। संगीत को जन्म देने वाले वीणा की तार टूट गई। मैं तुरंत उठकर बाहर गया और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब मनुष्य तो मनुष्य, आग तो तापनी ही थी। मिला एक आदेश कि जाओ सुधांशु और उठा लाओ कुछ लकड़ियाँ। अगली गली की फैक्ट्री से उदासी सा मुंह बनाते हुए और अंदर क्रोध भावना लिए मैं सोच में पड़ा। मेरी बहन ने बीच कहते हुए कहा, बेचारे नन्ही जान से काम करा रहे हो। सहयोग से माँ ने सुन लिया और कहा, तो तू भी चली। और माँ ने कहा कि तू भी चली जा, दोनों साथ में ले आना। फिर जीभ फेरते हुए बहन कहती है, अरे सॉरी नन्ही जान, मेरा भाई तो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर ले आएगा। तभी बड़े भाई आते हैं और बिना परिस्थिति जाने मुझसे कहा कि बताओ आज क्या तारीख है और क्या वार है और क्या दिन है। क्योंकि फ़ोन मेरे बगल में था, क्रोध की आवाज़ में मैंने भैया से कहा
ये इतना बड़ा कैलेंडर टंगा है, देख लीजिए। बस मेरी पिटाई शुरू, मतलब मेरे को डांटना शुरू। आखिर गलती भी मेरी ही थी, मुझे बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करनी थी। मैंने सोचा कि कैलेंडर भी कितना दुखी होता होगा कि बस एक मोबाइल की वजह से उसका महत्व घट गया। एक नाई की दुकान के पास कैलेंडर टंगा था। मैंने उनसे क्रोध हटा के यह तो मैंने उनसे दिनांक पूछा, तो उन्होंने बड़ा कष्ट करके अपनी जेब से फ़ोन निकाला। फिर मैंने क्रोध हटा के यह सोचा कि यदि तुम सबसे छोटे हो और अगर कड़कती ठंड में वही है जो कि यदि तुम सबसे छोटे हो और अगर कड़कती ठंड में तुम्हें ऐसा काम मिले तो क्रोध तो आता ही है। पर मैंने समझा कि अच्छा व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में हर काम को खुशी से करे। और मैं निकल पड़ा लकड़ी लेने के लिए। रास्ते में मुझे कई जगह आग जलते हुए दिखाई पड़ी। कई बूढ़े लोग तो आग में आलू भूंज कर खा रहे थे। सभी मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी बोला कि बैठो और आलू खाओ। मैंने मना करा और आगे बढ़ गया। लकड़ी के बोरे को कभी लाद कर कभी खींच कर मैं घर आया और आग तापी। तभी मुझे मालूम हुआ कि छुट्टियों में पढ़ना भी होता है और मैं भागा किताबों की तरफ। और 2 दिन में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान इत्यादि सभी का स्तर एक और स्तर 2 दोनों पढ़ डाला। अतः मुझे अपनी इन छुट्टियों में बड़ा आनंद आया, क्योंकि यह छुट्टियां बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। मेरी ये छुट्टियां मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा छुट्टियां लगी। धन्यवाद। तो कैसे लगी आप सभी को मेरी ये कहानी? आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा रोमांचक लगी होगी और आपने ध्यानपूर्वक इसे सुना होगा। तो पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये मेरी अभी की कहानी नहीं है। इसमें बता चुका हूँ मैं कि ये 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की जो छुट्टियाँ पढ़ी थी तब की कहानी है। तो जब भी तो ठंड थी, आप सभी को मालूम ही है। तो इसी के साथ हम बंद करते हैं आज की इस कहानी को। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप सभी का मेरे से कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल को डाल देना। तो चलते हैं, बाय बाय।